Hello बच्चों, let's read the question. Explain the two main thrust in physics. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is main thrust in physics. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेन थ्रस्ट इन फिजिक्स की, तो हमारे पास फिजिक्स में बेसिकली वी यूज डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. तो यहाँ पे दो तरीके से हम इन थ्रस्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं. फर्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे यूनिफिकेशन और दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पे रिडक्शनलिज्म का. तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन एंड देन वी विल डिस्कस रिडक्शनलिज्म, किस तरीके से हमारे पास ये एक्ट करता है. तो यूनिफिकेशन होता है कि हम यहाँ पे टू और मोर लॉज या हमारे पास जो फोर्सेस होते हैं इनको कंबाइन करके एक यूनिफाइड थ्योरी को यहाँ पे एप्लीकेशन, एक यूनिफाइड यहाँ पे लॉ बनाते हैं और उसी यूनिफाइड लॉज के बेसिस पे हम कोई नया कॉन्सेप्ट या फिर नए फिनोमिना को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. बेसिकली इसका एस्पेक्ट ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना अकर हो रहे हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना में हम यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस को कंसिडर न करके कुछ ऐसा यहाँ पे लॉ या थ्योरी बनाए जिसमें हमारे पास सारे के सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो डिस्क्राइब हो जाए. लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं यहाँ पे, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस. और अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस की, या फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, तो जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं ये भी अपने आप में यूनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल बनता है. लाइक यहाँ पे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. जो लॉ हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं वही मैग्नेटिज्म में भी हमारे यूटिलाइज हो जाते हैं. और इसी के बेसिस पे जो हमारे पास मैक्सवेल थे, इन्होंने ईएम वेव्स को यहाँ पे डिफाइन किया था. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस डिफाइंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पे जनरेट होते हैं उनमें किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक और वीक फोर्सेस एक्ट करते हैं, इसी का हम यहाँ पे यूनिफिकेशन कर देते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एप्लीकेबल होता है, ऐसे ही सेलेस्टियल बॉडी में हमारे पास यहाँ पे जो सन हो गया, प्लैनेट हो गया या अदर हमारे पास सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, इनमें भी सेम ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास एक्ट करता है. तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज है उनको यूनिफाई करके जो न्यू यूनिफाइड थ्योरी बनाए जिसमें हमारे पास सारे के सारे फिनोमिना यहाँ पे डिफाइन हो जाए और हम यहाँ पे हर एक फिनोमिना में एक ही टाइप का यहाँ पे लॉ अप्लाई करें ताकि हमारे पास जो स्टडी रहे या फिर जो कॉन्सेप्ट रहे उसको अंडरस्टैंडिंग में हमें आसानी रहे. दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो थ्रस्ट बनता है दैट इज रिडक्शनलिज्म. तो अगर हम बात करें रिडक्शनलिज्म की, तो ये एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसको ब्रेक डाउन करने का मैथड होता है. कहने का मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं ऑन द स्मॉलर पार्ट. और अगर हम इसको यहाँ पे स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है और उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टडी कर पाते हैं. लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है किसी भी बल्क सिस्टम में, वहाँ पे हम डिफरेंट वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं. लाइक वॉल्यूम हो गया, हमारे पास प्रेशर हो गया, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की. तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स के केस में इन सब की स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी होती है, ये कर पाते हैं. बट अगर हम यहाँ पे
इसी वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर को किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए या फिर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड वहाँ पे हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस निकल के आती है, जो हमें ये बताती है कि हमारे पास सपोज कोई वेरिएबल है, लाइक हमने यहाँ पे टेम्परेचर को ले लिया, तो जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ये हमें बताता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक थ्योरी, और काइनेटिक ये हमें बताता है इट डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर को मैक्रोस्कोपिक में स्टडी किया इन द थर्मोडायनेमिक्स, उसी टेम्परेचर को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं और उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके समझते हैं, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए यहाँ पे और अच्छे से हो जाए। तो वी कैन से रिडक्शनलिज्म का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे किसी भी लॉ को और सब पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया ताकि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको हम समझने में आसानी हो। और यूनिफिकेशन का मतलब होता है जो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे लॉज होते हैं उनको मिला करके एक ऐसी थ्योरी बनाना जो हमारे पास अलग अलग फिनोमिना में इजीली एप्लीकेबल हो। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से 2 मेन थ्रस्ट इन फिजिक्स आर unification and reductionism. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.